हर मनुष्य का अपने बारे में यही विचार होता है कि वह बहुत अच्छा है। जो कुछ भी उसको जीवन में मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो इसके काबिल था और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन किसी किसी को अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने ज्यादा अच्छे काम किए हैं तो मैं ज्यादा अच्छा और ऊंचा व्यक्ति हूँ। आज की कहानी भी इसी बारे में है, जब एक व्यक्ति इसी अहंकार में डूबा था, जिसे खुद के विषय में यह गलतफहमी थी कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह अमीरी गरीबी के आधार पर लोगों से भेदभाव भी करने लगा था। जानते हैं कैसे उसे स्वयं के अज्ञान से गौतम बुद्ध ने मुक्त कराया। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक भीमदेव नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता उसके मन में यह भाव आता, इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे तभी तो इनकी ये दुर्दशा है। वह हर दिन मंदिर जाया करता और मंदिर के पास बैठे भिखारियों को दान भी दिया करता था। एक बार की बात है, भीमदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। भीमदेव बोला, क्यों, क्या बात हो गई? तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, उनके पास जाकर मुझे शांति मिलती है। भीमदेव बोला, तुम भी उन्हें सुनने जाते हो, तुम्हें तो उनकी ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती होंगी। नौकर बोला, नहीं, मुझे सब समझ आता है। उन्हें समझना उन लोगों के लिए जटिल है जो अपना अहंकार लेकर जाते हैं। जो उनके सामने झुक कर जाते हैं उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। भीमदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूँ और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना? यह सुनकर भीमदेव को क्रोध आ गया। वे सोचने लगा, ये नौकर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। अपने क्रोध को भीतर दबाते हुए भीमदेव कहने लगा, ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। भीमदेव के मन में भी आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वह ये सोचकर रुक गया कि क्या मुझे शोभा देगा मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है। नौकर और मालिक एक साथ अगल बगल में बैठकर ज्ञान सुनेंगे? नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर बुद्ध के पास प्रवचन सुनने चला गया। उसी दिन भीमदेव का दोस्त उससे मिलने आया। उसने भीमदेव से कहा, मैं बुद्ध के वचन सुनने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। भीमदेव ने मना कर दिया, पर दोस्त के बहुत जोर देने पर उसे जाना पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। भीमदेव ने देखा अमीर गरीब सभी वहां साथ में बैठे हैं, उसका नौकर भी वहीं मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में बैठ गया, लेकिन भीमदेव खड़ा रहा। बुद्ध भीमदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। भीमदेव बोला, इन लोगों का स्तर मुझसे नीचा है, इसलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सब के जाने के बाद आप मुझे ज्ञान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा स्तर कितना और कैसे ऊंचा है। भीमदेव बोला, मेरा स्तर इन लोगों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि यहाँ बैठे जितने भी अमीर या गरीब लोग हैं मेरे धन के आगे सब गरीब ही है। मैं इनसे ज्यादा धार्मिक हूँ और दान भी करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराकर भीमदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि यह अहंकार के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोज आना, मैं तुम्हारे लिए अपने जैसा आसन लगवा दूंगा, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए सारे लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुके थे बुद्ध भीमदेव को कुछ समझना ही चाहते होंगे। बुद्ध के बगल में भीमदेव का आसन लगवाया गया, जिसके बाद भीमदेव रोज बुद्ध के पास आने लगा।
एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। भीमदेव और उसका नौकर भी वहां उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ साथ सभी लोग पैदल पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और वे सब थक गए। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी इंसान, घर, तालाब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी और यह परेशानी सबके चेहरे से साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वे बाकी सब लोगों की तरह थक गए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास में एक कुआं था जहां एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुएं की ओर चल पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलते गए। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्यों को प्यास लगी है। क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हैं? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, जी जरूर। इसके बाद वो आदमी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरी प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे सब लोग आ रहे थे। यह देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठा कि क्या हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से हम आए थे। बुद्ध आगे आगे चलते जा रहे थे और सभी लोग बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे चल रहे थे। भीमदेव को तो काफी गुस्सा भी आ रहा था कि आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज प्यासा ही मर जाता। शाम होते होते सभी लोग वापस वही आ गए जहां वे सभी लोग प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग कुछ हैरान थे, लेकिन सिर्फ भीमदेव था जो गुस्से में था। वहां पहुंचते ही भीमदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों पूरे दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी तो जान ही जाने वाली थी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुमने स्तर की बात की थी कि तुम्हारा स्तर बाकियों की तुलना में अधिक है। लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक चुके थे और सभी प्यासे थे तब तुम्हारा स्तर बाकियों के समान ही था। तुम भी उतने प्यासे थे जितना कि बाकी सब लोग। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारी प्यास बुझा सकता था? यह सुनकर भीमदेव का गुस्सा शांत हो गया। इस बार बुद्ध की बातें भीमदेव के दिल पर असर कर गई। आगे बुद्ध ने कहा, कुएं के पास पहुंचकर जब तुमने झुककर पानी पिया तब जाकर तुम्हारी प्यास बुझ पाई। अगर तुम वहां भी अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो प्यासे ही रह जाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की लालसा है तो उसे अपने अहंकार को दूर रखकर विनम्रता से झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भीमदेव के मन का मैल धीरे धीरे कटने लगा। वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब वह अपने अहंकार को त्याग दे। उसे अमीर गरीब ऊंचे नीचे से कोई फर्क ना पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसे देखे जैसे वह स्वयं को देखता है। जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय की धारा से आगे निकल जाता है। उसे समय का भान ही नहीं होता। भीमदेव को ऐसे लगा कि जैसे यह बातें उसी के लिए है और वह सच में कुछ समझने लगा है। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, रे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? भीमदेव ने कहा, सब सच ही कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया है। मैं सच में समझने लगा हूँ कि भले ही मनुष्य अमीर या गरीब हो,
लेकिन उसकी समस्याएं लगभग एक ही होती है। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। बुद्धम शरणम गच्छामि। यह कहानी हमें यह बताती है, हमारे दुख का मूल कारण अहंकार ही है। अहंकार होने से हम दूसरों को खुद से नीचा समझने लगते हैं, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद को किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रखना चाहिए, ताकि हम भी बुद्ध की शरण में जा सके। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।